जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पूरी तरह से तैयारी रिफ़र कर लिए होंगे। इसी कड़ी में जो आप लोग टीआरई 4 का वेटिंग करते करते थक गए हैं, अब आएंगे, कब आएंगे, आगे आएंगे, पीछे आएंगे, तो आप लोग बयान पर बयान, बयान पर बयान शिक्षा मंत्री को आप लोग देख करके शिक्षा मंत्री से आप लोग गुस्सा भी हुए होंगे। चलिए, इसी कड़ी में फिर शिक्षा मंत्री का बयान आया है, लेकिन ये शिक्षा मंत्री का बयान अब जो है सत्यता की ओर जा रही है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। क्या है, अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शिक्षक भर्ती या अन्य कोई भर्ती से रिलेटेड आप लोग को जानकारी मैं देता रहूँगा। तो चलिए, शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अधियाचना जल्द जाएगी। ये बात आज से नहीं, ये बात बहुत दिनों से चल रही है बात। यह आज का अपडेट है कि टीआरई 4 यानी पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के द्वारा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के तहत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। एक सप्ताह में, अर्थात एक सप्ताह का बात यहाँ बोल रहे हैं कि में रिक्त पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। वे जदयू प्रदेश दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद टीआरई 5 की नियुक्ति होगी। ये टीआरई 5 का बात चल रहा है, लेकिन टीआरई 5 अभी आने वाला नहीं है। ये बात आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि आगे भी अन्य रिक्ति पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। अब कितना दिन से कर रहा है, ये बात आप समझते ही होंगे, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम युवाओं को नौकरी देने के मामले में बेहद गंभीर है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये नौकरी इन लोग 10-15 लाख को दे चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में अनुकंपा के आधार पर 5353 नियुक्तियों की गई। अर्थात का अनुकंपा मतलब जो अपने माता पिता के पद पर स्वीकृति मिला है, खास करके जो परिचारी लिपिक के जगह पर। शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य लंबित कार्यों का भी शीघ्र से निष्पादन किया जा रहा है। नीतीश सरकार आम जनता, विशेषकर युवाओं के हितों को नियंत्रण समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। अगला ये कहने का जो मोटा मोटी आशा है कि बीपीएससी को रिक्तियाँ भेजी जाएगी, शिक्षा मंत्री का बयान है। इसके बाद टीआरई 5 से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो अब समझ लीजिए, टीआरई 5 अभी नहीं होने जा रहे, ये केवल धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर जो भी अभ्यर्थी एस्टेट वाले हैं, आप एस्टेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप लोग एस्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी हम लोग मिल करके इस पर अधिक से अधिक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, तब एस्टेट होगा। और एस्टेट लेने के बाद टीआरई 4 में जितना भी सीट आएंगी, 100% सीट पर जो है बहाली की मांग करेंगे। उसके बाद टीआरई 5 न जाने 3-4 साल 5 साल के बाद ही आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई ठीक नहीं। हो सकता है सरकार बदले न बदले, यही सब बात इसमें बयान में कहा गया। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है यही सप्ताह के अंत में, अर्थात कहा जाए कि जहाँ तक संभावना ये बता रहे हैं कि अगस्त के अंतिम या सितंबर के पहली सप्ताह तक में जो है ये नोटिफिकेशन के लिए अधियाचना भेज देंगे। उसके बाद ये बीपीएससी जो है अपना डेट विचारेंगे, कब एग्ज़ाम लेंगे, कब इसका जो है फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन फॉर्म फिलअप जो है जब आपको होगा तो हमेशा जो है अगस्त सितंबर में ही आपको, अगस्त नहीं, सितंबर के बाद ही होगा, यानी सॉरी सितंबर 15 सितंबर के बाद ही होगा। इसमें भी दूसरे पेपर कटिंग में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कहा अगले हफ्ते शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को भेजी जाएगी अधियाचना। ये ब्यूरो जागरण पटना में राज्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है। चौथे चरण की बिहार से लोक सेवा आयोग से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग जो है द्वारा अगले हफ्ते शिक्षक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। अनुमान है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 50,000 से ज़्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। लेकिन काम नहीं चलेगा 50,000 से, ये बात भी समझना। ये 50,000 नहीं, 1 लाख में होनी चाहिए, क्योंकि एस्टेट वाला भी इसमें शामिल होना ज़रूरी है और चाहिए भी। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम बाद में लीजिएगा, एस्टेट का रिजल्ट बाद निकालिएगा, लेकिन जो पास करेंगे उसका इसको दीजिएगा। अधियाचना भेजी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करके कहा है। सीट की बात कहा जाए तो शिक्षा मंत्री टीआरई 5 का बात बता रहे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को पत्रकार से दफ्तर में दी जानकारी के मुताबिक
जो 50,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होने का अनुमान लग रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें सीट बढ़ जाए, घटे नहीं। इसकी अधिसूचना बीपीएससी को भेजने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आयोग पर निर्भर करेगा कि वह कितने समय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मंगवाई गई है। कुछ जिलों से रिक्तियां आनी बाकी। रोस्टर क्लियरेंस की समस्या से थोड़ी देरी हो रही है। विद्यालय में स्थानांतरण के बाद नए शिक्षक की पदस्थापना हुआ, इसे थोड़ा बदला हुआ। उसे पक्का करने की बात ही अधियाचना भेज दी जाएगी। सीधा सीधा मतलब है कि ये अपने आप को जो है थोड़ा समझ रहे हैं कि हम गड़बड़ नहीं हैं, हम विद्यार्थी के हित को बात देखते हैं मेरी सरकार, तो इसीलिए जो है सबको संतावना दिए हैं। लेकिन एस्टेट वाले आप भी पीछे नहीं छूटिए, क्योंकि आप इसमें शामिल होने का आग्रह कीजिए जो भी एस्टेट वाले हैं, और साथ ही टीआरई 4 वाले जो भी है आप भी इसमें साथ दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ आए। क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये रिक्ति के बाद अब 4 साल 3 साल तो नहीं के बराबर रिक्ति आएंगे, फिर कितना लाठी खाना पड़ेगा। जब आपको चुनाव आएगी तभी इसका नींद खुलेगी। तो आप लोग जो है डेट को भी समझ गए। एस्टेट के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो एस्टेट वाले को तैयार होना पड़ेगा फिर एक बार आवाज़ जगाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।